अच्छा, मूर्खों के बीच में कथा करोगे तो तुम लाता लाती होती है, लता लात मारा मार। उनके लिए भागवत का मतलब ही अलग होता है। एक कथा सुनाता हूं मैं आपको। एक बार ना एक पंडित जी काशी गए और काशी का ज्ञान है। 12 वर्षों तक सज्जनों संस्कृत का अध्ययन किया, तब जाकर वो कथावाचक बने। 12 साल तक संस्कृत पढ़ी। आजकल तो 6 महीने में व्यास बन जा रहे हैं। 2 महीने में 6 महीने भी बहुत दूर की बात है। 2-4 भजन गा लो तो व्यास बन गए। संस्कृत का अध्ययन किया, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। भागवत का पारायण अध्ययन पढ़कर घर लौट रहे हैं पंडित जी। और काशी का संस्कार है, काशी का संस्कार बड़ा ऊंचा। काशी का पढ़ा हुआ ब्राह्मण विशेष होता है। काशी का संस्कार बड़े भक्ति भाव से भगवान का भजन करते हैं। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कहते रहते हैं। भागवत जी का अध्ययन किया। अब पंडित जी जब घर को आने लगे ना, हाँ सुनो, इतना होता कि क्या है वहां, यहां काशी का संस्कार। भागवत पढ़ने के बाद पंडित जी को लगा घर जाता हूं, अब मैं जजमानों को सुनाऊंगा भागवत। अब जजमान कैसे हैं ये पता नहीं। अब पंडित जी चले भैया घर से, काशी से। दिव्य पंडित जी रेलगाड़ी में बैठे हो, अपने भावों में चले आ रहे हैं। आज घर जाकर भागवत की कथा सुनाएंगे, घर जाकर भागवत की कथा सुनाएंगे। हाथ में माला लिए, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। आगे स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकी तो पंडित जी को लगा कुछ खा लिया जाए, जलपान कर लें, फल इत्यादि। अब जैसे ही रेल से नीचे उतरे, जलपान के लिए जेब में हाथ डाला तो दूसरी ओर से बाहर निकल गया हाथ। किसी ने जेब ही काट दी। खत्म ड्रामा। क्या खाएं भाई, भागवत की पोटली धरी की धरी रह रही। क्या सुनाए भागवत, क्या ना सुनाए। हाथ दूसरी ओर से बाहर निकल गया पंडित जी का। राम 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 राम। बहुत गलत हुआ। बड़े अजीब लोग रहते हैं भैया यहाँ। अब क्या करें, अब कहां जाएं। पंडित जी को लगा चलो कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ हो ना हो, हमारे पास भागवत की पोथी तो है। हम किसी को भागवत की कथा जाकर सुना देंगे तो 2-4 दक्षिणा तो हो ही जाएगी, सब टिकट तो निकल ही जाएगा। अब राम राम रटने वाले पंडित जी की भी जेब काट। राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम। अच्छा, लेकिन जो राम नाम ज्यादा कहता है ना, जेब सबसे पहले उन्हीं की कटती है, उन्हीं का बंटाधार पहले होता है। वो बेचारे पंडित जी परेशान है, भगवान जेब कट गई। अब चले आगे को। राम जी की कृपा से भागवत की पोथी है, भागवत जी का ज्ञान है, राम जी की कृपा है। स्टेशन पर ही उतर गए हो। जिससे फल लेने गए थे, फल वाले ने 2 फल दे दिए, बोले भैया कुछ तो खा लो, तुम्हारी जेब कट गई सो कट गई, तो कुछ तो खाओ। पंडित जी ने देखा दूर एक गांव दिख रहा है, एक गांव में जाकर भागवत की कथा सुनाते हैं। यहां पहुंचेंगे भैया, हम भी पंडित हैं, गांव में कोई पंडित जी भी रहते होंगे, तो वहां जाकर बढ़िया चकाचक भागवत की कथा हो जाएगी। तो 2-4 पैसे उन्हें भी मिलेंगे, 2-4 हमें भी मिल जाएंगे, तो चकाचक आनंद हो जाए। अब भागवत जी की पोथी को सर पे रखकर पंडित जी पहुंचे। अच्छा, पंडित जी को पता नहीं ये है मूर्खों का गांव। एक लंग से सब मूर्ख ही मूर्ख भरे पड़े, मूर्खों का गांव है। पंडित जी पहुंचे। अच्छा, और तो मूर्ख ही मूर्ख, पंडित भी मूर्ख है वहां। अब काशी का ज्ञान है, इन्होंने सोचा सबसे पहले पंडित जी के घर चले। पंडित हैं, हमारी कुछ ना कुछ अवा भगत तो जरूर करेंगे। किसी से पूछा भैया तुम्हारे यहाँ के पुरोहित जी का घर कहाँ है, तो किसी ने बताया आगे चले जाओ, आगे घर है। अब पहुंचे पुरोहित जी के घर। जाते ही पुरोहित जी को प्रणाम किया। पुरोहित जी प्रणाम, बड़े प्रेम से। पहले तो पंडित जी ने आंखें दिखाई, कौन हो तुम?
महाराज प्रणाम। कहां से आए हो? अरे आप तो बिल्कुल 6 महीने का राशन लेके चल रहे हो। अरे पंडित जी मनी मन सोचा, ना चाय को पूछा ना पानी को पूछा, गुस्सा अलग दिखा रहे हैं। महाराज काशी से आए हैं, काशी से। अच्छा वो कहां है? अरे काशी, आप भी तो पुरोहित हैं। अरे हम तो हैं पुरोहित, तुम भी पुरोहित तो हो। कहां से आए हो? काशी से। अच्छा अच्छा, क्या चाहते हो हमसे? भैया कुछ नहीं चाहते, बस तुमने इतनी मीठी मीठे शब्द शुरुआत में ही हमसे बोल दिया, हम भूल गए जो चाहते थे। पंडित जी बोले सुनो, भागवत करवा लेते। भागवत ये क्या होता है? ना हमने सुना ना हमारे बाप ने सुना कभी भागवत। क्या होता है, कैसा होता है भागवत? अरे महाराज आप करवाओ तो सही, तो हम बताएंगे। भागवत बहुत बढ़िया, भगवान का नाम है, आपका कल्याण हो जाएगा। जय हो जय हो। अरे तुम चुप रह जाओ हमारे सामने, हम जानते हैं तुम पंडितों ने लूट मचाई हुई है, तुम लोगों को ठगते हो, हमको नहीं ठग पाओगे तुम। भैया भागवत, तुम्हारे गांव में सबसे पैसे वाला आदमी कौन है? हमारे पटेल साहब। तो पटेल साहब से कहो ना, वो करवा ले भागवत। पंडित जी ने कहा चुपचाप यहां से भागो, कोई भागवत तो आपको नहीं होने वाली, जाओ। एक बार देखो तुम। अब पंडित जी जब जबरदस्ती करने लगे तो पुरोहित जी को बहुत गुस्सा आ गया। चुपचाप यहां बैठो, चुप बैठो यहां पर, अभी जा रहा हूं। गए गुस्से में पुरोहित जी। अब पटेल साहब बैठे हुए हैं पत्थर के ऊपर। अब एक तो वो है पटेल, एक बड़ा चबूतरा पत्थर का, जाड़ों का दिन, पटेल साहब फैले पड़े पत्थर के ऊपर। कोई पटेल को तेल लगावे तो कोई हाथ मले तो कोई सर मले, मालिश। खूब बढ़िया चप्पी हो रही है पटेल की। अब पुरोहित जी पहुंच गए। इतने मध्य को पंडित का कितना बढ़िया सम्मान हुआ। पुरोहित जी ने हाथ जोड़ा, पटेल साहब, ओ पटेल साहब क्या हो गया? अरे पटेल साहब सुबह सुबह पटेल साहब भागवत एक बार करवा लेते। भागवत ये क्या होता है? भागवत हमने कभी नहीं देखा, हमने ना कभी सुना। सुबह सुबह बताया करो हमारे वहां, तुम बढ़िया मालिश हो रही थी, तुमने हमको डिस्टर्ब कर दिया और ज्यादा। अब पुरोहित जी को बड़ा गुस्सा आ गया। पुरोहित जी सोचे कि इस पंडित जी के कहने पर मैं इनके पास भागवत के लिए आया, ये अच्छी भागवत करवा रहे हैं हमसे। सुबह सुबह इनकी गाली। एक बार करवा लेते भागवत। पटेल ने इनको डांट दिया और डांट के बोला भागो यहां से। अच्छा, पटेल के 4-5 नाती पोते खेल रहे थे वहीं पे आगे। अब उन्होंने देखा कि भागवत का नाम सुना उन्होंने। अब पंडित जी जाने लगे तो बच्चे रोने लगे, हाँ 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 भैया भागवत देखेंगे, बच्चे भागवत देखेंगे, हम भागवत देखेंगे। अब भागवत कोई देखने की चीज है? भागवत देखेंगे। अब पटेल को बड़ा गुस्सा आवे और पंडित जी को देखे, पुरोहित जी को, लो देखो तुमने लगा दी आग। अब ये कह रहे भागवत देखेंगे, दिखाओ भागवत। बच्चे रो में, नहीं हम तो भागवत देखेंगे। अब पटेल बेचारा मरता क्या नहीं करता, तो बोला जाओ लेके आओ पंडित जी को, बुला के जल्दी दिखाओ भागवत इनको। मरे जा रहे हैं भागवत के, बच्चों के प्राण ना निकल जाए भागवत बिना देखे, जल्दी जाओ। अब पुरोहित जी दौड़े भैया, प्राण संकट में। पंडित जी से बोले चलो जल्दी चलो। अरे भैया स्नान कर लेते। अरे कुछ नहीं, छोड़ो, कोई स्नान नहीं करना, कोई टीका भी करने, चलो। पंडित जी भी सोचे अच्छे जजमान मिल गए आज, ना नहाने को पूछा ना खाने को पूछा, डायरेक्ट भागवत करो। अब दौड़े भैया आगे आगे, पुरोहित जी पीछे पीछे। पंडित जी पहुंचे घर पे। अब पंडित जी ने सोचा था बढ़िया आसन लगा होगा, व्यास पीठ लगी होगी, बढ़िया माला पहनाई जाएगी फूलों की, सुंदर टीका लगेगा और बिल्कुल मंगलाचरण करेंगे तो भागवत करेंगे। पंडित जी पहुंचे। अब ठाकुर साहब ने देखा, पटेल साहब ने, दिखाओ भागवत, भागवत दिखाओ। पंडित जी बोले महाराज थोड़ी मंगलाचरण कर लो।
अच्छा इतने में क्या हुआ, पटेल साहब की पत्नी ने आवाज लगाई, अंदर आ जाओ जी, खाना खा लो। पटेल साहब बोले तुम भागवत, इनको बच्चों को भागवत दिखाओ, मैं जा रहा हूं। पटेल साहब गए, मुख्य यजमानी गया हो अंदर को खाना खाने को। अब पटेल साहब, अब पंडित जी सोचे ना आसन लगाया ना दक्षिणा दी, सीधा भागवत शुरू करो, बैठे। अच्छा आसन लगाया पंडित जी ने, कहां लगाया, जिस पत्थर पे पटेल सोता था, वही पत्थर जिस पे पटेल जी सोते थे ना, उसी पत्थर पे आसन लगाया, शुभ सो गए। अब बैठे भैया, अब भागवत सुनाने को पंडित जी बैठे, मंगलाचरण करने लगे, ओम नमो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। अब पंडित जी कहें कृष्णाय वासुदेवाय, अब आगे से बच्चे बैठे, 4 बच्चे और 4-5 गांव के और लोग खोल के देख रहे हो, मुंह खोल के। वो सोच रहे भागवत कोई खेल होगा, उन्होंने सोचा ना कोई मदारी आएगा। अब पंडित जी कथा सुनाने में लगे अपना मस्त होके। 1 घंटा बीता, अब पटेल साहब आए अंदर से खाना खा के, तो पटेल साहब को तो सोना है भैया अपने पत्थर पे। अब पत्थर पे पंडित जी का आसन, तो पटेल साहब पंडित जी की गोद में सर रख के सो गए। पटेल साहब हैं भैया, अच्छे खासे हैं पटेल साहब, मोटे ताजे। अब पंडित जी की जांग फटी जाए, जांग में दर्द होने लगा, हे भगवान ये कैसा जजमान मिल गया, व्यासपीठ पे आके सो गया। पटेल साहब बैठ, अरे पटेल साहब उठो, पटेल साहब उठो। अब पटेल तो सोया हुआ है, उठो पटेल साहब उठो, भागवत का ज्ञान लो, अमृत की गंगा बह रही है, पुण्य का ज्ञान लो, अपना उद्धार करो, अपना कल्याण करो। पटेल की नींद डिस्टर्ब होने लगी। अचानक क्या हुआ, पंडित जी ने पटेल को थोड़ी जोर से हिलाया तो पटेल की आंखें खुल गई, लाल आंखें पटेल की, आधी नींद में उठा है। अब क्या करें, पटेल ने आओ देखा ना ताओ देखा, एक जमा के दिया पंडित जी के कान के नीचे। पंडित जी का माथा हिल गया, अरे ना वरण ना दक्षिणा मिली तो शुरुआत में पटेल का चांटा। इतना बुरा लगा पंडित जी को। पंडित जी बोले सब भागवत तो बाद में होगी, तो हम तुम्हें पहले भागवत ही दिखाएं। पंडित जी भी उठे नीचे और पंडित जी ने अपनी धोती की बनाई लंगोट, और एक पंडित जी ने दिया पटेल के कान के नीचे। अब भैया दो गुत्थम गुत्था होनी शुरू हुई है, तो पटेल पंडित जी को धो दे तो पंडित जी दो पंडित जी दे, पटेल बमा बम शुरू हो गई, वहां गुत्थम गुत्था होने लगी। अब गांव वाले कहने लगे, हे भगवान ये कैसी भागवत, ये भागवत तो ना हमने कभी देखी ना कब। अच्छा कुछ लोग कहें उनको, अरे इनको छुड़ाओ मर जाएंगे दोनों। बच्चे कहें खबरदार हाथ मत लगाना, बड़ी देर से भागवत कह रहे थे, अब शुरू हुई है भागवत, हमको 2 घंटा हो गया बैठे बैठे, अब शुरू होगी, अब शुरू हुई है भागवत, अभी होने दो थोड़ी देर, भागवत तो होने दो, मजा ले भागवत का। कि भागवत, बच्चे कहे भैया भागवत सुननी तो दूर, हमसे देखी भी नहीं जा रही है, इतनी बड़ी भागवत। पंडित जी को और जोश आया, 2 घूंसे और जमा के दिए पटेल के। अब पटेल भागे आगे पीछे पीछे पंडित जी लुढ़कते फुड़कते, पहले एक बड़ा सा गड्ढा था, गड्ढे में घुस गए, मारना शुरू किया पटेल साहब को। पटेल साहब के दांत बाहर आ गए। अब ऊपर से पटेल की पत्नी देखी, हे भागवत महारानी मेरे पति को छोड़ दो। गांव वाले गए, अभी भागवत महारानी बहुत गुस्से में है, पंडित जी पर चढ़ी हुई है, अभी ये छोड़ेंगी नहीं। अभी पंडित जी तो समझ गए कि ये ऐसे नहीं छोड़े, मूर्खों का काम है। तो पंडित जी बोले, एक काम करो, अगर इसको छुड़वाना चाहते हो तो 5 रुपया दो, 500 रुपया दो, 500 रुपया दो, तभी ये भागवत छोड़ेगी इनको। मरता क्या नहीं करता, भागे घर के अंदर, जिसके हाथ में जितना पैसा आया, 500 छोड़ो 1500 रुपए हो गए। अब 1500 रुपए पकड़े पंडित जी ने और 2 और दिए खींच के पटेल के। बोले पटेल सारे भागवत सुनेगा
अब पंडित जी जब आगे को बढ़े ना तो फिर गांव वाले देख रहे हैं, अब उसको देख के हटे तो पंडित जी को देख के भागने लगे, भैया भागवत महारानी बड़ी खतरनाक है, ना जाने कब किसका बाजा बजा दे 2 मिनट पता भी नहीं चले। पटेल को बाहर निकाला, कुएं से गड्ढे से बाहर निकाला और पटेल के हाथ पांव झाड़े, मिट्टी आ गई है शरीर में। बोले वाह, बधाई के पात्र हो तुम पटेल, 7वीं पीढ़ी में झंडा गाड़ दिया तुमने, भागवत तो करवा दी कम से कम। आज तक किसी ने नहीं कराई, हमारी खानदान में भागवत नहीं कराई, तुम ही हो अकेले जो भागवत करवा रहे हो, बड़ा पुण्य मिला आपको। तो ऐसी भागवत भी होती है कहीं कहीं जहां जान बचानी भारी पड़ जाती है। मूर्खों के बीच में कथा नहीं होनी चाहिए, विद्वानों के बीच में कथा। मूर्खों के बीच में होगी तो ऐसी ही होगी कथा, फिर ये जैसी सुनाई मैंने अभी।